एक आफताब नहीं है इस देश में और कहीं आफताब छुपे हुए हैं। हमें विचार करना होगा। हम ये सोचें कि कब तक हम मौन रहेंगे, कब तक हमारी कितनी श्रद्धा का मर्डर होता रहेगा। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हो मेवाड़ी जयवर्धन। 3 दिन से सारे टीवी चैनल्स, सारे अखबार एक मर्डर की चर्चा में व्यस्त है। सभी लोगों की हर चौराहे पर, हर बस में, ट्रेन में, सब जगह पर एक ही चर्चा है कि श्रद्धा वलकर का मर्डर हुआ और 35 टुकड़े करके आफ्ताब पूनावाला ने 35 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रखा और 20 दिनों तक, 18 दिनों तक उसको रात को 2 बजे जंगल में फेंकता रहा और हम सोए रहे। आज 6 महीने बाद उस मर्डर का खुलासा हो रहा है और अब पुलिस छानबीन कर रही है। आपको इस कहानी को संक्षेप में बताता हूं कि 2016 में श्रद्धा के माता पिता दोनों अलग रहने लगे। श्रद्धा की माँ अपने श्रद्धा के भाई के साथ में अलग रहती थी। श्रद्धा एक मलाड के मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर पर काम करती थी और आफ्ताब से दोस्ती होती है। फिर माँ के बार बार समझाने के बावजूद वो लिव इन रिलेशन में रहने के लिए चली जाती है। मलाड के एक फ्लैट में वो किराए रहते हैं और उसको लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही आफ्ताब के साथ में प्रेम इस कदर हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को भूल जाती है। माँ धीरे धीरे बीमार रहने लगती है और माँ आखिर में 2020 को माँ की डेथ हो जाती है। श्रद्धा उस दौरान घर जाती है, अपने पिता से भी मिलती है, मगर कुछ ही दिनों बाद में श्रद्धा वापस लौट आती है और अपने आफ्ताब के साथ में रहने लगती है। आफ्ताब के साथ में झगड़े होते हैं, बार बार उसको यूँ भी लगता है कि आफ्ताब मुझे धोखा दे रहा है, मगर क्योंकि घर छोड़कर आ चुकी थी तो वो कभी वापस लौट नहीं सकती है। श्रद्धा ने कभी अपने परिवार को महत्व दिया ही नहीं। उसने मदर फादर कभी कोई बात नहीं करती थी। पिता हमेशा उसका व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस से ही अंदाज़ा लगाते थे कि श्रद्धा कैसी है, क्या है। और अंत में वो दिल्ली में आफ्ताब, क्योंकि उसका इरादा पहले से था कि श्रद्धा को ठिकाने लगाना है, और वो दिल्ली ले जाता है, एक कमरा किराए पे लेता है और किराए के कमरे में उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए जब उसे सोचता है कैसे लगाना है, तो उसने 35 टुकड़े किए उसके। हमें बड़ा सोच करके, ऐसा विचार करके भी ऐसा डर महसूस होता है कैसे किए होंगे। और 35 टुकड़े करके 300 लीटर का एक फ्रिज लाता है, फ्रिज में वो टुकड़े रखता है और रोज़ रात को 2 बजे उठ करके मेहरौली के जंगल में उनको फेंकता है। अब जैसे जैसे पिता को शंका हुई कि 2-3 महीनों से उसका फेसबुक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, इंस्टाग्राम में अपडेट नहीं हुई, तब उसको शंका होती है कि हो ना हो श्रद्धा के साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। वो पुलिस तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे छानबीन होती है और आखिरकार आफ्ताब कबूल कर देता है कि मैंने मर्डर किया है। ये कहानी हमें काफ़ी सवाल खड़े करती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था है, क्या हमारा धर्म की व्यवस्था है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली है। अच्छा, आफ्ताब ये भी बताता है कि एक अमेरिकी वेब सीरीज़ को देख करके उसको आइडिया मिलता है कि कैसे उसको लाश को ठिकाने लगाया जाए। जो सिनेमा जगत है उस पर भी सवाल। हमारी युवा पीढ़ी जो सिनेमा देखती रहती है और सिनेमा से क्या सीख रही है। कभी हमारे धार्मिक फिल्में बनती थी या धार्मिक सीरियल देखते थे, उससे शिक्षा मिलती थी। आज के सिनेमा पर भी सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, मैं आज मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि हम कहाँ कितने नींद में सोए हुए हैं, हमारा कानून कितना पंगु है, हमारे माँ बाप कितने लाचार हो जाते हैं बच्चों के सामने।
और माँ रोती रहती है बच्ची को समझाने में, मगर हमारा कानून लिव इन रिलेशन की इजाज़त देता है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? क्या ये प्रेम का माध्यम है? क्या इसी को प्रेम कहेंगे हम? क्या प्रेम के लिए उनको लिव इन में रहना जरूरी है? वो 18 साल के बाद में अपने निर्णय लेने के लिए बच्चे स्वतंत्र हैं, पर क्या ये अब पूर्ण परिपक्वता है? क्या वो निर्णय ले रहे हैं वो सही है? कितने लिव इन में रहने के बाद में रिश्ते सही हो रहे हैं? हमें विचार करना चाहिए। हमारे और अभी जो है अंतर धर्म में जब विवाह हो रहे हैं, कौन सा धर्म ये इजाज़त दे रहा है? कभी किसी का मर्डर सुन भी लेते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। कैसे उस शख्स ने 35 टुकड़े किए होंगे? कौन सा धर्म ये इजाज़त देता है कि 35 टुकड़े करके भी उस फ्रीज में वो अपना खाना भी रख रहा है और रोजाना वो खाना खा रहा है? कैसा वो इंसान है? कौन उस जल्लाद को ये इजाज़त दे रहा है? हमें विचार करना होगा। खुल करके बात करते हैं कि ये लव जिहाद हमारे यहाँ चल रहा है और लव जिहाद के तहत ये इस तरह से बच्चों को लिया जा रहा है और बच्चे उसका शिकार हो रही है। मासूम बच्चे उनके मोह पास में फंस रही है और उनका मर्डर हो रहा है या उनका और कहीं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक आफताब नहीं है इस देश में और कहीं आफताब छुपे हुए हैं। हमें विचार करना होगा। आज एक श्रद्धा का मर्डर हुआ तो सब तरफ आवाज़ें उठ रही है। लिव इन रिलेशन के ऊपर आवाज़ उठ रही है। अंतर धर्म में शादी पर आवाज़ उठ रही है। कानून पर आवाज़ उठ रही है। शिक्षा और सिनेमा पर आवाज़ उठ रही है। हम ये सोचें कि कब तक हम मौन रहेंगे? कब तक हमारी कितनी श्रद्धा का मर्डर होता रहेगा? मेरी सबसे गुजारिश है कि इस पर हमें मंथन करें। मेरे इस वीडियो को देख करके यदि आपके भीतर भी कोई सवाल उठता है तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।